जय हिंद दोस्तों। यहाँ पर देखिए 8 फरवरी के सभी शिफ्टों का एसएससी जीडी का फुल एनालिसिस, जीके के साथ करंट अफेयर्स का भी फुल सॉल्यूशन रहेगा। तो देखिए यहाँ पर यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी है आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो देखिए यहाँ पर पहला कि भारत जोड़ो यात्रा के लोकप्रिय नेता कौन हैं, तो राहुल गांधी हैं भारत जोड़ो यात्रा के लोकप्रिय नेता। यह जो यात्रा शुरू है 7 सितंबर 2022 से शुरू है, तमिलनाडु से शुरू है और इसमें जो है प्रियंका वाड्रा जो है वो मध्य प्रदेश से शामिल हुई थी। तो भारत जोड़ो यात्रा, तो वैसे ही भारत छोड़ो यात्रा, ठीक है, यानी भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो किसने शुरू किया था, तो 9 अगस्त 1942 को जो है वो महात्मा गांधी ने शुरू किया था। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, राक्षस को वरदान किसने दिया था, तो राक्षस को वरदान जो है वो भगवान भोलेनाथ ने यानी भगवान शंकर ने दिया था राक्षसों को वरदान। नेक्स्ट देखिए कि कल्याणी अम्मा का जो संबंध है वो किससे है, तो कल्याणी अम्मा का संबंध जो है वो मोहिनी अट्टम से है। तो मोहिनी अट्टम कहाँ का नृत्य है, तो केरल का शास्त्रीय नृत्य है मोहिनी अट्टम। नेक्स्ट यहाँ पर ऑपरेशन फ्लड जो है किससे संबंधित है, तो ऑपरेशन फ्लड जो है वो दूध उत्पादन से संबंधित है, जिसकी जनक जो है वर्गीज कुरियन को माना जाता है। यानी ऑपरेशन फ्लड के जो जनक माने जाते हैं वर्गीज कुरियन माने जाते हैं विश्व के। और यह जो ऑपरेशन फ्लड है इसकी भारत में शुरुआत या फिर विश्व में ही शुरुआत देखा जाए तो 1970 में हुई थी। और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है वो किससे संबंधित है, तो प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ठीक है। तो जो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, ठीक है, इसको श्वेत क्रांति भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है, इसी ऑपरेशन फ्लड या दूध उत्पादन को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, ठीक है। कौन है, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष। और यहाँ पर जो राष्ट्रीय दल है यानी राष्ट्रीय पार्टियां जो हैं वो कितनी है, 8 हैं। और अब जो है ये 9वीं पार्टी जो है वो आप बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी थे, ठीक है। कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी जो थे वो कौन थे, कांग्रेस के जो है प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है। तो यह भी आपको याद रखना है कि WC बनर्जी जो है, बदरुद्दीन तैयब जी जो थे वो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे कांग्रेस के, ठीक है। और जो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे वो WC बनर्जी थे, ठीक है। तो ये सारी फैक्ट्स आपको याद रखने। कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए जो हमारा प्रश्न बन रहा है कि भारत के सबसे दक्षिणी पॉइंट को क्या कहते हैं, यानी भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु को क्या कहा जाता है, इंद्रिया पॉइंट कहा जाता है। और यह जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है इंद्रिया पॉइंट, ठीक है। और यहाँ पर जो है जो उत्तरी बिंदु है, उत्तरी बिंदु कहाँ स्थित है, तो उत्तरी बिंदु जो है इंद्रकौल है, ठीक है। इंद्रकौल के नाम से जाना जाता है जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए प्रश्न कि कुटियाट्टम नृत्य जो है कहाँ का है, तो कुटियाट्टम नृत्य जो है वो केरल का है। और केरल में 2 शास्त्रीय नृत्य है, एक मोहिनीअट्टम है और एक जो है कौन सा है, कथकली। तो यहाँ पर केरल में और जो नृत्य हैं वो कौन से हैं, कृष्णाटम, मारमोकली, कुटियाट्टम, ओणम, ये सभी जो है केरल के नृत्य हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बंकिम चंद्र चटर्जी ने या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किसकी रचना की है, तो राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम की रचना की। और इनकी जो पुस्तक है आनंद मठ से ही वंदे मातरम को लिया गया है।
नेक्स्ट यहाँ पर देखिए कि फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो फुटबॉल में जो है टोटल 11 खिलाड़ी होते हैं। त्रिपुरा के खर्ची पूजा में कितने देवताओं की पूजा होती है, तो त्रिपुरा के खर्ची पूजा में जो है 14 देवताओं की पूजा होती है और यह जो खर्ची पूजा है 7 दिनों तक चलता रहता है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए कि राज्य में आपातकाल लगा सकता है, कौन लगा सकता है, तो राष्ट्रपति लगा सकता है राज्य में आपातकाल अनुच्छेद 356 के तहत। और जो राष्ट्रीय आपात होता है वह जो है 350 के थ्रू लगाता है। ठीक है, 350 के थ्रू, और यहाँ पर जो है 352 के थ्रू जो है राष्ट्रीय आपात, 356 के थ्रू जो है राज्यीय आपात और 360 के थ्रू जो है वित्तीय आपात लगाता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट देखिए कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की, तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने की। किसकी? प्रयाग प्रशस्ति की रचना। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारत का नेपोलियन भी समुद्रगुप्त को ही कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना भी जो है समुद्रगुप्त ने ही करवाई थी। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, फील्ड हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न क्या बन रहा है कि हरित क्रांति चलाई गई थी तो किस उद्देश्य से चलाई गई थी? जो कृषि क्षेत्र है उसमें बढ़ोतरी के लिए चलाई गई थी हरित क्रांति, और यह विशेषतः जो है धान और गेहूं की वृद्धि से संबंधित थी। ठीक है। और यह जो हरित क्रांति थी नॉर्मन बोरलॉग ने जो है विश्व में चलाई थी सबसे पहले 1960 के दशक में, यानी 66-67 में। ठीक है। और भारत में जो है MS स्वामीनाथन को जो है हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। सबसे पहले पंजाब में शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, हमारा जो प्रश्न बनता है कि गहन कृषि क्या होती है, तो कम क्षेत्र में ज़्यादा जो उत्पादन होता है या ज़्यादा फसल होती है उसी को गहन कृषि कहते हैं। नेक्स्ट, ग्रामीणी देवी का संबंध जो है किससे है, तो ग्रामीणी देवी का संबंध जो है मणिपुरी से है, यानी कि मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से है, और इनको जो है पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर कि 2019 में कौन सा देश एशियाई खेल में नहीं शामिल था, तो ताइवान ऑप्शन में था। ताइवान ही जो है एशियाई खेल में नहीं शामिल था 2019 के। नेक्स्ट, कथकली कहाँ का नृत्य है, तो कथकली जो है केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है, और मोहिनीअट्टम भी। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस जो हैं प्रसिद्ध थे, अपने अस्थाई बंदोबस्त के लिए प्रसिद्ध थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। और जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही जो है क्या कहा जाता है, प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को, ये भी आपको याद रखना है। तो ये बंगाल के गवर्नर जनरल थे, ये भी याद रखना है। सहायक संधि के निर्माता कौन, तो लॉर्ड वेलेजली। ठीक है, कौन? लॉर्ड वेलेजली। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, बिहार का छठ पूजा मनाया जाता है तो नवंबर के माह में मनाया जाता है, जिसमें सूर्य की पूजा की जाती है। और छठ पूजा देखा जाए तो भारत में 2 बार मनाया जाता है। ठीक है, एक जो है मार्च के पहले तक, मार्च या अप्रैल में, उसके बाद एक नवंबर में। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, 7वीं अनुसूची में जो है 7वीं अनुसूची में क्या दिया गया है, तो 7वीं अनुसूची में जो है संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूचियों को दिया गया है, जो अनुच्छेद 246 में है। और ये समवर्ती सूची जो है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ठीक है, तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन हैं, और राज्यपाल जो है वो आरिफ मोहम्मद खान हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए कि हरित क्रांति के जनक जो हैं
विश्व में कौन है, यानी विश्व के हरित क्रांति के जनक जिनको कहा जाता है नॉर्मन बोरलॉग को, और इन्होंने 1960 या 66 के मध्य जो है हरित क्रांति की शुरुआत की थी। नेक्स्ट, गोल्डन फाइबर जो है किसे कहा जाता है, यानी गोल्डन सुनहरा रेशा जो है किसे कहा जाता है, तो जूट को कहा जाता है। भारत में सबसे अधिक उत्पादन होता है और दूसरे नंबर पर बांग्लादेश है। तो भारत में जो है पश्चिम बंगाल राज्य है, वहाँ पर सबसे अधिक जूट का उत्पादन होता है। नेक्स्ट, यहाँ पर चाणक्य द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी थी, तो चाणक्य द्वारा लिखी पुस्तक जो है अर्थशास्त्र थी, जो राजनीति से संबंधित है। और यह जो है जो चाणक्य हैं चंद्रगुप्त मौर्य के दरबारी कवि थे। चाणक्य को ही जो है कौटिल्य भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ देखिए कि हॉकी मैच में हाफ टाइम होता है कितने मिनट का, तो जो हॉकी मैच में हाफ टाइम या ब्रेक टाइम होता है वो 5 मिनट का होता है, और कुल खेल का समय जो होता है वो 35 मिनट, यानी 35 मिनट के बाद जो है 5 मिनट का हाफ टाइम दिया जाता है। ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कादम्बरी के लेखक कौन है, तो कादम्बरी के लेखक बाणभट्ट हैं। ठीक है, कादम्बरी के लेखक बाणभट्ट हैं। ठीक है। ये नेक्स्ट देखिए कि समुद्र में आंधी आने के बाद का मौसम, यानी समुद्र में तूफान आने के बाद का मौसम क्या होता है, तो चक्रवात कहलाता है, उसको चक्रवात कहते हैं। भारत के दूसरे सीडीएस कौन है, तो भारत के दूसरे सीडीएस अनिल चौहान है, उत्तराखंड से हैं। और पहले जो थे वो बिपिन रावत थे, जो प्लेन क्रैश में मारे गए थे। तो यहाँ पर दूसरे नंबर पर अनिल चौहान है, पहले नंबर पर बिपिन रावत है। दोनों लोग जो हैं वो उत्तराखंड से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट, संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, तो संविधान की जो है 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाओं का जिक्र हुआ है। और इसमें शुरुआत में जो है 14 भाषाएं ही थी, जिनमें जो है कई बार संशोधन करके जोड़ा गया। तो 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत जो है 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। और जो 71वां संविधान संशोधन था 1992 का, उसके अनुसार जो है 3 भाषाओं को, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया। और जो 4 भाषाएं हैं, टोटल हमारी 18 भाषाएं हो गई। और जो हमारी 4 भाषाएं हैं उनको जो है 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ा गया, जिसमें 4 भाषाएं मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली को जोड़ा गया। तो टोटल जो है 22 भाषाएं हुई 8वीं अनुसूची में। नेक्स्ट, यहाँ पर झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है, तो हेमंत सोरेन है। ठीक है, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। और राज्यपाल जो है वो रमेश बैस। ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए कि केरल का जो है विश्व त्यौहार मनाते हैं किस धर्म के लोग, तो हिंदू धर्म के लोग जो है मनाते हैं विश्व त्यौहार, जिसमें जो है विष्णु और कृष्ण की पूजा की जाती है। नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए कि गरीबी उन्मूलन दिया गया था किस पंचवर्षीय योजना में, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन दिया गया था, जो 1974 से 78 तक चली थी 5वीं पंचवर्षीय योजना। और यह 1 वर्ष कम चली थी। इस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, यानी 5वीं पंचवर्षीय योजना की अध्यक्ष जो इंदिरा गांधी थी। और इसमें जो है गरीबी हटाओ देश बचाओ 1971 में नारा दिया था इंदिरा गांधी ने। ठीक है, किसमें, चौथी पंचवर्षीय योजना में ही। ठीक है, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था। नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए हरित क्रांति की शुरुआत जो है हुई थी कहाँ पर, यानी कब हुई थी, तो हरित क्रांति की शुरुआत जो है 1966-67 में जो है हुई थी। नेक्स्ट, विद्युत धारा को मापा जाता है किस में, तो एमीटर से जो है, एमीटर में जो है विद्युत धारा को मापा जाता है। नेक्स्ट, मिल्खा सिंह ने जो है मेडल किस में जीता था, तो गोल्ड मेडल जो है किस में जीता था, तो 1958 के एशियन गेम्स में जो है
मिल्खा सिंह को जो है 200 मीटर और 400 मीटर की रेस में जो है गोल्डन मेडल मिला था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर रोलिंग प्लान क्या था? तो रोलिंग प्लान जो है वो 5वीं पंचवर्षीय योजना 1900 जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी, उसके बाद रोलिंग प्लान पूछा गया था कि रोलिंग प्लान जो है वो किन 2 पंचवर्षीय योजनाओं के बीच चली थी? तो रोलिंग प्लान जो है वो 5वीं और 6वीं पंचवर्षीय योजना के बीच में था, जो 1978 से 80 के बीच में चला था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, किन वस्तुओं पर जीएसटी कर नहीं लगता है? तो दाल, फल, सब्जी, दूध आदि जो है इन सब पर क्या होता है? जीएसटी नहीं लगता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट देखिए कि मनरेगा में जो है महिलाओं को आरक्षण प्राप्त है कितने प्रतिशत या कितने भाग? तो 1/3 भाग यानी कि 33% आरक्षण प्राप्त है। और जो मनरेगा था, इसका नाम मनरेगा जो है किया गया 2 अक्टूबर 2009 को। ठीक है, महात्मा गांधी ये था। ठीक है, महात्मा गांधी को जोड़ दिया गया। और उसके पहले जो है क्या था? नरेगा था। 2 फरवरी 2006 को इसको लागू किया गया और 2005 में बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि लोकसभा के अध्यक्षों का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा सदस्य करते हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, कि ऊधम सिंह ने जो है किसकी हत्या की थी? तो ऊधम सिंह ने जो है जनरल ओडायर की हत्या की थी। कहाँ की थी? लंदन में की थी। किस हाल में की थी? कैक्सटन हाल में की थी। कब की थी? तो 13 मार्च 1940 को की थी। ठीक है, किसकी हत्या? जनरल डायर की। किसने? ऊधम सिंह ने। क्यों की थी? क्योंकि जो है 13 अप्रैल 1919 को जो है जनरल डायर ने आदेश दे दिया था अमृतसर में जो है, ठीक है, अमृतसर के एक मेले में जो है आदेश दे दिया था और वहाँ पर गोली चलवा दी थी। बहुत हज़ारों लोगों की जो है जानें ले ली थी तुरंत उसी दर पर। इसलिए जो है ऊधम सिंह ने जनरल डायर को कैक्सटन हॉल में 13 मार्च 1940 को गोली मार के हत्या कर दी। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए कि मणिपुर के वर्तमान मुख्यमंत्री, तो मणिपुर के वर्तमान मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह हैं और राज्यपाल जो है ला गणेशन हैं 17वें नंबर के। नेक्स्ट, कबड्डी खेल जो है कितने मिनट का होता है? तो कबड्डी खेल जो है वो 20-20 40 मिनट का होता है, जिसमें 5 मिनट का ब्रेक होता है। नेक्स्ट, माघी महोत्सव का दूसरा नाम क्या है? तो माघी महोत्सव का दूसरा नाम जो है क्षेत्रीय नाम जो है वो माघी महोत्सव है। वैसे जो सही है वो मकर संक्रांति को ही जो है माघी महोत्सव क्षेत्रीय भाषा में कहा जाता है। नेक्स्ट, पंजाब में महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो गिद्धा नृत्य जो है वो पंजाब में महिलाओं द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्रिकेट के फील्ड में कितने अंपायर होते हैं? तो क्रिकेट के फील्ड में जो है वो 2 अंपायर होते हैं और वैसे जो है 4 अंपायर होते हैं। नेक्स्ट, बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? तो बैरन द्वीप जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। यह जो है 28 मई 2005 से जो है सक्रिय है, यानी कि 28 मार्च 2005 को ही इसमें जो है बम फूटा था। ठीक है, यानी ज्वालामुखी फूटा था, तब से इसमें लावा निकल रहा है और यह भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप। ठीक है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अब भी यहाँ लावा निकल रहा है। नेक्स्ट, जन समर्थ पोर्टल जो है किसने लॉन्च किया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन समर्थ पोर्टल लॉन्च किया था। नेक्स्ट, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। ठीक है, और इंदिरा गांधी के द्वारा ही सरदार स्वर्ण सिंह समिति को लाया गया था। ठीक है, जिसमें जो है मूल कर्तव्यों का जिक्र हुआ है अनुच्छेद 51A भाग 4A। ठीक है, में। नेक्स्ट, यहाँ पर कुल मूल कर्तव्य जो है वो कितने हैं? तो 11 हैं, पहले 10 थे। ठीक है,
जो 11वां आया है, और 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क शिक्षा के लिए दिया गया है, और यह जो मूल कर्तव्य है रूस के संविधान से लिया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, लैंथेनाइड तत्वों में जो है कुल तत्वों की संख्या कितनी होती है, तो 15 तत्व जो है वो लैंथेनाइड तत्व में होते हैं, और एक्टिवनाइट में जो है वो 14 होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कि माघी बिहू जो है, माघी बिहू को जो है यानी माघ बिहू को जो है और किस नाम से जाना जाता है, तो भोगली बिहू के नाम से जाना जाता है। और बोहाग बिहू को जो है रंगोली बिहू के नाम से, काटी बिहू को जो है कंगाली बिहू के नाम से जाना जाता है। यह जो है असम का एक त्योहार है। ठीक है। और यहाँ पर असम का ही एक शास्त्रीय नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है जो सबसे नया है। ठीक है। तो यह जो है बाकी जो बिहू त्योहार है असम में 3 प्रकार का होता है। तो यह जो है हमारा 8 फरवरी के सभी शिफ्टों का फुल एनालिसिस कंप्लीट होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।